बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मिस एकेडमिक्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अमेजोन अकाउंट टाइप्स कि अमेजोन पर अकाउंट की कितनी टाइप्स हैं और किस तरह से इन पर वर्किंग की जाती है। अमेजोन के टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं, एक इंडिविजुअल अकाउंट और एक बिजनेस प्रोफेशनल अकाउंट। Individual account में we have two plans, one basic plan and the second one is professional plan। बेसिक प्लान में क्या होता है, इंडिविजुअल अकाउंट किसी भी इंडिविजुअल की डिटेल्स पर ओपन होता है, राइट। जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है, हमारी इंडिविजुअल डिटेल में हमारी पर्सनल आइडेंटिटी, जिसमें हम अपना पासपोर्ट शो करते हैं, और उसके बाद हमारा रेजिडेंशियल एड्रेस, जिसमें हम अपने बैंक स्टेटमेंट को शो करते हैं। ठीक है। अब बिजनेस प्लान में बेसिकली होता क्या है, बिजनेस प्लान थोड़ा लिमिटेड एक्सेस होती है। इसमें इसमें आप कोई ब्रांड रन नहीं कर सकते और ना ही आप कोई पीपीसी कैंपेन चला सकते हैं। ये एक इंडिविजुअल प्लान इंडिविजुअल की डिटेल्स पर ओपन होता है। ठीक हो गया। इसमें क्या होता है कि आपको हर सेल के अगेंस्ट $1 चार्ज किया जाता है, और फिर आपसे कैटेगरी फी, जिसको आप रेफरल फी कहते हैं, वो अलग से चार्ज की जाती है। ये तो हो गया हमारा बिजनेस प्लान। ये अगर आप ओपन करेंगे तो आपको हर सेल के अगेंस्ट, इसका जो बड़ा ड्रॉबैक है ना, वो बेसिकली यही है कि आपको हर सेल के अगेंस्ट, आपकी वन प्रोडक्ट सेल आउट हुई है तो आपका $1 डिडक्ट होगा। अगर आपकी उस मंथ 500 प्रोडक्ट्स जो है वो सेल आउट हुई है तो दैट मीन कि आपका $500 डिडक्ट होंगे। तो ये बिजनेस प्लान है। और व्हाट इज प्रोफेशनल प्लान, क्या प्रोफेशनल प्लान क्या होता है, ये एक बहुत अच्छा प्लान है। आप इसको चूज करें अगर आप न्यूबी हैं, और अगर आप स्टार्टिंग करने जा रहे हैं तो आप इंडिविजुअल डिटेल्स के ऊपर अपना अकाउंट ओपन करें। इसमें आपको फुल एक्सेस दी जाती है। इसमें आप अपना ब्रांड भी रन कर सकते हैं, और इसमें आपके पर मंथ सिर्फ $40 चार्ज किए जाते हैं। चाहे आपकी 500 सेल्स हैं, चाहे आपकी 300 सेल्स हैं, आपको उसके पर मंथ उसके अकॉर्डिंगली आपको देखा जाए तो सिर्फ $40 ही आपके चार्ज हो रहे होते हैं। इसके ऊपर कोई अमाउंट, और ऐसा नहीं है कि अगर आपने अकाउंट ओपन किया और आप सेलिंग ही नहीं कर रहे तो ये आपसे चार्ज करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने अकाउंट ओपन किया और आपने सेलिंग स्टार्ट कर दी है तो फिर आपसे पर मंथ $40 इस प्लान में चार्ज किए जाएंगे। तो इसमें आपको फुल एक्सेस भी मिलती है, आप इसमें अपना ब्रांड भी रन कर सकते हैं, होलसेल बिजनेस कर सकते हैं। तो आप कोई भी बिजनेस प्लान भी, बिजनेस मॉडल भी चूज कर सकते हैं। अब बिजनेस प्रोफेशनल अकाउंट क्या होता है, बेसिकली ये हमारी कंपनी, हमारी इंडिविजुअल डिटेल्स और हमारी कंपनी डिटेल्स, इसमें आपने बेसिकली कंपनी क्रिएट करनी होती है। आप इसको अपनी कंपनी डिटेल्स पर क्रिएट करते हैं। इसमें कंपनी डिटेल्स में क्या हमारे पास आ जाता है वो मैं आपको गाइड कर दूं। फोन नंबर आता है वाइक का और स्काइप का। आप गूगल पे गए, आपने वहां पे जाकर आप जिस भी अपनी किसी क्लाइंट के लिए या अपने लिए आप अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं, और आप अपना बिजनेस प्रोफेशनल अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो आपको वाइक का नंबर चाहिए। आप गूगल पे जाएंगे, वाइक ओपन करेंगे। आपने अपने ऐप स्टोर से क्या करना है कि पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। वहां से अगर आप अपने क्लाइंट के लिए नंबर परचेज करना चाह रहे हैं तो क्या होगा कि आप उससे पेमेंट लेंगे और उसके लिए नंबर परचेज करेंगे। अगर स्काइप के लिए करना चाह रहे हैं तो आप skype.com लिखेंगे, वहां पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद वहां से आप नंबर परचेज कर सकते हैं। ठीक है। आप यूके वर्ल्ड वाइड या यूएस नंबर, कोई भी नंबर जो आपको चाहिए आपको परचेज कर सकते हैं। देन आपको एक यूनिक एड्रेस चाहिए होगा। यूनिक आपका एड्रेस होना चाहिए जिस पर पहले अमेजोन पे किसी ने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड ना करवाई हो। एड्रेस अगर तो आपके कोई जानने वाला बाहर है, या यूके या यूएस या जिस भी रीजन में आप काम करना चाह रहे हैं, वो आपको कोई परमानेंट एड्रेस दे देते हैं, या आपका अपना कोई परमानेंट एड्रेस है, तो उसी एड्रेस पर आपकी कंपनी क्रिएट हो जाती है। लेकिन अगर नहीं है तो बहुत से ऐसे एड्रेस प्रोवाइडर भी होते हैं जो आपको कंपनी क्रिएट करके देते हैं, आपको एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। देन आपकी कंपनी फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपकी एलएलसी क्रिएट होनी चाहिए। एलएलसी क्रिएट होने के बाद आपकी बैंक अकाउंट, यानी कि आपका एक बैंक अकाउंट होगा जो आपकी कंपनी डिटेल्स पर, वो आपका वाइस ट्रांसफर भी हो सकता है, वो आपका पेयोनियर का अकाउंट भी हो सकता है। फिर आप क्या करते हैं, अमेजोन के सेलर सेंट्रल पर साइन अप करते हैं। देखिए, अगर आपने इंडिविजुअल प्लान लिया हुआ है, इंडिविजुअल
लाइक प्रोफेशनल प्लान लिया है, अगर आप एक दफा इस पे वेरीफाइड हो जाते हैं और आप एक्टिवेट हो जाते हैं, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है, तो आप इस प्लान को बिजनेस प्रोफेशनल प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं इन यूएस मार्केट प्लेस। लेकिन यूके में ऐसा नहीं होता। यूके में क्या होता है कि आपने बिजनेस डिटेल के ऊपर ही अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। देखिए, अगर आपने वंस बिजनेस प्रोफेशनल प्लान, लाइक यहाँ पर इंडिविजुअल प्रोफेशनल प्लान दिया हुआ है, आप चाह रहे हैं कि आपका ये एक्टिवेट है अकाउंट, तो आप इसी को अपग्रेड कर दें अपनी बिजनेस प्रोफेशनल प्लान पर, तो ये इजीली आपने कर लिया, ठीक है, ये तो हो भी जाएगा। लेकिन यूके के लिए आपको कंपनी डिटेल्स पर ही अपना बिजनेस प्रोफेशनल प्लान क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये जो है आज छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको देनी थी अमेजोन अकाउंट्स के रिगार्डिंग। तो आपको जब भी कोई आपके पास क्लाइंट आए या आपसे पूछे कि वो अपने अमेजोन पर अकाउंट ओपन करना चाहता है, तो आप उसे ये सारी इंफॉर्मेशन और सारी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि वो कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और फिर कौन सा प्लान चूज करना चाहते हैं, और फिर आप उनसे डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लेंगे। आपको पर्सनल डिटेल्स में क्या चाहिए होता है, पासपोर्ट, ठीक है, पासपोर्ट की आपने स्कैन कलर कॉपी, 600 to 1200 DPI रेजोल्यूशन हो, एजेस बिल्कुल क्लियर हो। और रेजिडेंशियल एड्रेस में आपको क्या चाहिए होता है, कलर्ड बैंक स्टेटमेंट, बैंक लोगो, ओनर एड्रेस, प्रिंटेड बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। वो वाली नहीं चाहिए जो कि आप अपने फोन से जो है वो निकलवा लेते हैं ऑनलाइन बैंकिंग की, वैसी नहीं। आपने बैंक में जाके उनको बताना है कि मैंने अपने अमेजोन अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए मुझे बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो फिर वो आपको बैंक के स्टाम्प और सिग्नेचर सब कुछ लगा कर देते हैं। और ये भी 600 to 1200 DPI होना चाहिए। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके बैंक स्टेटमेंट या आपका जो ये रेजिडेंशियल एड्रेस का प्रूफ है ना, ये नहीं हो रहा होता है, इससे वेरिफिकेशन नहीं हो रही होती है, तो इन दैट केस आप क्या करते हैं, यूटिलिटी बिल्स भी लगा सकते हैं, लाइक पीटीसीएल बिल, नेट बिल, पोस्ट पेड, जैज वारिस का पोस्ट पेड। उससे क्या होता है कि उसमें भी ऑनर का नेम, ऑनर का एड्रेस और प्रिंटेड स्कैन कॉपीज की होनी चाहिए, इतने ही रेजोल्यूशन पर। और आपका क्या होगा कि जब आप ये वाली ऑप्शन डालेंगे ना, तो इसमें बेस्ट में आपको कहूंगी कि आप अपना जैज का, वारिद का, जिसका भी आप पोस्टपेड बिल लगाना चाहते हैं वो लगा लें जो आपके अपने नाम पर हो। क्योंकि मोस्टली कहा जाता है कि भाई पीटीसीएल बिल हमारे नाम पर नहीं है, नेट का बिल भी हमारे नाम पर नहीं है, कुछ इस तरह से भी होते हैं क्लाइंट्स जो कहते हैं, फिर उनको चाहिए कि वो अपने जैज या वारिद का पोस्टपेड बिल जो है वो अटैच करें। ये ऑप्शनल होता है, समटाइम इसकी जरूरत पड़ती है, मोस्टली इसकी जरूरत नहीं पड़ती। और उसमें ये सारे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होने चाहिए। अब कंपनी अकाउंट में क्या होता है, कंपनी अकाउंट में आपकी पर्सनल डिटेल्स भी होती हैं, आपकी रेजिडेंशियल एड्रेस की यानी कि डिटेल्स भी होती हैं, बैंक स्टेटमेंट वगैरह और पासपोर्ट वगैरह ये सब होता है। और इसके साथ आपकी फिर कंपनी की डिटेल्स भी ऐड हो जाती हैं, ठीक है। अब कंपनी की डिटेल्स में जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि आपको उसमें क्या क्या चाहिए होता है। कंपनी की डिटेल्स में वाइक नंबर, स्काइप नंबर चाहिए होती है आपको, एलएलसी आपने बनवानी है, और इसके अलावा आपने अपना अकाउंट साइन अप करना है। एक यूनिक एड्रेस भी आपको चाहिए जो कि आपको एड्रेस प्रोवाइडर प्रोवाइड कर देते हैं। ये सारे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास होंगे तो ही आप अमेजोन पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।